आज हम लोग पढ़ेंगे नागपुरी व्याकरण के अंतर्गत उनार्थक शब्द। उनार्थक शब्द जो है ये चैप्टर जो है इससे पहले हमारे सिलेबस में नहीं था। इससे पहले कहने का मतलब नागपुरी के सिलेबस में ही नहीं था। इसको नया जो चैप्टर है, नया जो सिलेबस आया उसमें ये नया चैप्टर को ऐड किया गया है। ये ज़्यादा भारी चैप्टर नहीं है, इसके लिए बहुत हल्ला मचाने का या शोर मचाने का जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन में आएगा, आप इसको आराम से पकड़ लीजिएगा। उनार्थक का मतलब सबसे पहले आप समझिए, उन का मतलब होता है छोटा। उन का मतलब क्या होता है? छोटा। या फिर उन का मतलब होता है कहीं कहीं पर अंक, कहीं कहीं पर अंक। उन का मतलब कहीं कहीं पर लिया जाता है बच्चा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उनार्थक शब्द। अगर नागपुरी व्याकरण आप लिख रहे हैं तो उनार्थक ऐसे ही लिखाएगा, ऊपर वाला घुमा मत दीजिएगा, नहीं तो हो जाएगा हिंदी। बात समझ में आया? उसका प्रयोग नहीं होता है, आपको बताया गया नौरंगी जी के बुक में कि उसका बिल्कुल प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, एक चीज आपको बताते हैं, जैसे इंग्लिश में एक एंगल बनाते हैं जो 90 डिग्री से हमारा क्या होता है, कम का होता है। 90 डिग्री से बिल्कुल कम का होता है। ये वाला नहीं, ये वाला जो टिक मारे ना, ये वाला 90 डिग्री से कम होता है। उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। और जब उसको हिंदी सेक्शन में आते हैं ना तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं उसको? न्यून कोण। यहां पर फिर आया उन, आया ना उन, न्यून, पकड़िए उसको। उन मतलब छोटा, उन मतलब क्या हुआ? छोटा। यही चीज बताना चाह रहे हैं उनार्थक में भी आपको। अब चलिए थोड़ा परिभाषा के तरफ हम लोग चलते हैं। जोन शब्द से छोट, ऐत छोट या छोट भावना कर पता चलेला उखे उनार्थक शब्द कहल जाएला। कहने का मतलब यहाँ पर है कि जिस शब्द से आपको छोटा, एकदम छोटा, ऐत छोटा मतलब क्या? एकदम बिल्कुल छोटा चीज का पता चले, उसके भावना का पता चले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उनार्थक शब्द कहते हैं। भावना मतलब होता है भावना। क्या होता है? भावना। मतलब छोटा से छोटा चीज का अगर भावना का भी पता चले, वस्तु का भी पता चले, तो भी वो क्या है? आपका उनार्थक शब्द है। चलिए, उनार्थक शब्द कर उन्नतावाची, देखिए उनार्थक शब्द कर उन्नतावाची प्रत्यय जोड़ से होवेला। उनार्थक शब्द का प्रयोग 3 अवस्था में होवेला। जो उनार्थक शब्द है ना उसका प्रयोग कितने अवस्था में होता है? आपका 3 अवस्था में जाकर होता है। सबसे पहले कोनो जिनिस के छोट दिखाए ले, किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु जो हो उसको क्या करने के लिए? छोटा दिखाने के लिए। जिनिस मतलब होता है वस्तु। क्या होता है? वस्तु। अगर नागपुरी का तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा जिनिस मतलब वस्तु। कोई भी वस्तु हो, अगर उसको आपको छोटा दिखाना है तो वहां पर आपको उनार्थक शब्द का प्रयोग होगा। अगला दूसरा लिखा हुआ है यहां पर, प्रेम या ममता कर बोध कराए ले। जहां पर आपको प्रेम का बोध करवाना हो, जहां पर आपको ममता का बोध करवाना हो, वहां पर भी उनार्थक शब्द का प्रयोग होगा। तीसरा आपको दिया हुआ है अनादर करेले, मतलब दूसरे को अपने आप से छोटा दिखाने के लिए, दूसरा का खिल्ली उड़ाने के लिए, दूसरा का मजाक बनाने के लिए, दूसरा का उपहास उड़ाने के लिए उनार्थक शब्द का प्रयोग होगा, आपको देगा। उनार्थक शब्द कर प्रयोग कहाँ होवेला? पहला, कोनो जिनिस के छोट दिखाए ले, प्रेम के दिखाए ले, ममता कर बोध कराए ले, अनादर करे ले, सौभे, ABC, ABD, AEE, तब आप बताइएगा सौभे। समझ में आया? मेंस लिख रहे हैं आप, मेंस पीटी और मेंस दोनों एक साथ लिखने जा रहे हैं आप सचिवालय का। और जब लिख रहे हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन भी उसी पैटर्न का रहेगा, है ना, मिला जुला के रहेगा। अगर पूरा पढ़िएगा तबे समझ में आएगा, कल टिक मारने से कुछ समझ में नहीं आएगा। एगो टिक मारने से नहीं होगा, पूरा उसका विश्लेषण आपको होना चाहिए। आप मेंस नहीं हो रहा तो क्वेश्चन भी तो वही से ही रहेगा ना भैया, ऐसे ही थोड़े धरा देगा आपको सचिवालय। आगे जब जाइएगा तो आगे लिखा हुआ है, नोट में कुछ लिखा हुआ है, उनार्थक शब्द बनाए ले प्रत्यय या स्त्री प्रत्यय कर प्रयोग करल जाएला। उनार्थक शब्द को बनाने के लिए त्वधित प्रत्यय, तधित प्रत्यय या स्त्री प्रत्यय कर प्रयोग करल जाएला। अब यहाँ पर बात रहा भैया, तधित प्रत्यय का मतलब क्या होता है? ये तधित प्रत्यय है, इसका मतलब क्या होता है? तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तधित प्रत्यय आपको हिंदी व्याकरण में हम पढ़ाए हुए, हिंदी व्याकरण में हम पढ़ाए हुए। कोर्स का पूरा डिस्क्रिप्शन नीचे आपको दिया हुआ है। नागपुरी व्याकरण का पूरा कोर्स बना हुआ है, नागपुरी के अंतर्गत ही है। नागपुरी सचिवालय का अगर नागपुरी लिख रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप 1 to 5 टीचर का लिख रहे हैं नागपुरी है तो वहां पर आप जा सकते हैं। 6 to 8 है तो भी आपको नागपुरी का बना हुआ है। हिंदी व्याकरण का पूरा 25 वीडियो का कोर्स आपको बना हुआ पूरा तैयार है। जो क्वालिफाइंग पेपर होगा ना आपका हिंदी, उसका पूरा बना हुआ है। झारखंड GS पूरा कंप्लीट है।
एक दो वीडियो भर बचा हुआ होगा। झारखंड जीएस भी आपका पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। तो नीचे जब जाइएगा तो आपको हिंदी व्याकरण में ये मिलेगा, जब प्रत्यय सेक्शन में जाइएगा क्या लिखा हुआ है, तद्धित प्रत्यय। क्या लिखा हुआ है, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय का मतलब आप समझिए, जो प्रत्यय, क्या लिखा हुआ है, जो प्रत्यय धातु को छोड़कर, जो प्रत्यय किसको छोड़कर, धातु को छोड़कर। धातु मतलब समझते हैं ना बाबू, आपको पढ़ाया हुआ है। आ क्या है, धातु। जा क्या है, धातु। खान क्या है, धातु, है ना। पी क्या है, धातु। खाना नहीं, यहां पर खान लिखा गया। खा क्या है, धातु। पी क्या है, धातु। उठ क्या है, धातु। बैठ क्या है, धातु। नाच क्या है, धातु। क्या बोले, तद्धित प्रत्यय का मतलब फिर से समझिएगा। आपको बोलेगा, क्वेश्चन जब घुमा के देगा ना तो बताना पड़ेगा आपको, इसलिए ध्यान से सुनिए। जो प्रत्यय धातु को छोड़कर अन्य सभी शब्दों के साथ है, मतलब धातु नहीं होना चाहिए वहां पर। उठ, बैठ, नाच, गा, डेग, चल, फिर, नाच, जो भी हो, जो बताएं आपको, है ना, वो नहीं होना चाहिए। उसके अलावा क्या क्या होना चाहिए, संज्ञा। क्या होना चाहिए, संज्ञा। क्या होना चाहिए, सर्वनाम। क्या होना चाहिए, विशेषण। क्या होना चाहिए, विशेषण। ध्यान रखिएगा, जो प्रत्यय धातु को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जोड़े जाते हैं। धातु के अंत में नहीं जोड़ना है, संज्ञा के अंत में जोड़िए। मतलब संज्ञा मतलब कौन, इंद्र। इंद्र के साथ, इंद्र के साथ, यहां पर देखिए इंद्र है, इंद्र के साथ आप जब अन्न जोड़िएगा, अन्न प्रत्यय जोड़िएगा, तब क्या होता है, ऐन्द्र। क्या होता है, ऐन्द्र होता है। ये हुआ। या फिर आप देखिएगा यहां पर विद्या। क्या बोले हम, विद्या। विद्या के साथ अन प्रत्यय जोड़िए, तब क्या होगा, वैद। क्या होगा, वैद। बात समझ में आया, ये चीज बोले। मतलब धातु के अंत में नहीं जुटना है, जब भी जुटेगा किसके अंत में जुटेगा, संज्ञा के अंत में जोड़ दीजिए भैया, सर्वनाम के अंत में जोड़ दीजिए भैया, विशेषण के अंत में जोड़ दीजिए, है ना। अंत में जोड़ा जाता है, उसी को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। अब इसका हम विश्लेषण करते हैं। उनार्थक शब्द बनाए ले तद्धित प्रत्यय या स्त्री प्रत्यय कर प्रयोग करल जाएला। जब प्रत्यय पढ़ाए वहां पर जाके देख लीजिए, बहुत अच्छा से हिंदी व्याकरण का कोर्स आपको डाला हुआ है ना। जब हिंदी अब एग्जाम लिखने जाइएगा, पहला एग्जाम हिंदी और इंग्लिश का ही है, जिसमें आपको 60 नंबर लाना अति आवश्यक है। 60 नहीं, 30 नंबर लाना अति आवश्यक है। अगर नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा, कोई कॉपी चेक नहीं होगा आपका। और हमको पता है, मेरे अलावा किसी कोचिंग में हिंदी व्याकरण का क्लास आपको दिया नहीं गया, सिर्फ हम आपको हिंदी व्याकरण का क्लास दिए थे कोर्स में। जितने बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं उनको पता होगा, ठीक है। तो तद्धित प्रत्यय या स्त्री प्रत्यय का प्रयोग होता है कि नहीं होता है उनार्थक शब्द में, आप क्या बोलेंगे, होता है। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग होवेला कि नहीं होवेला, होवेला। स्त्री प्रत्यय का प्रयोग होवेला कि नहीं होवेला, प्रयोग होवेला। आगे है, सबसे पहला जो लिखे थे, जिनिस के छोटा दिखाए ले, मतलब वस्तु को जब छोटा दिखाना होता है। और एक बात बता देना, थोड़ा सा छूट गया, जो तद्धित प्रत्यय होते हैं ना बाबू, तद्धित प्रत्यय, कौन प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय कितने होते हैं, 14। कितने होते हैं, 14। उरांव जनजाति में गोत्र कितना होता है, 14। कितना होता है, 14। पूर्व में हमारा लोकसभा सीट कितना था, 14। कितना था, 14। आपको बताना है, जब भाषा का जब विवाद हो रहा था तो कितने दिन तक बहस चला था। भाषा के लिए, हिंदी को भाषा बनाना था ना, उसके लिए बहस कितना दिन चला था, आपको मजा आ जाएगा, थोड़ा देखिएगा उसको। चलिए आगे चलते हैं। जिनिस के छोटा दिखाए ले, मतलब वस्तु को जब छोटा दिखाना होता है तब उनार्थक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे डूभा। डूभा मतलब होता है कटोरा। कटोरा को क्या बोलते हैं, छोटा बनाने के लिए क्या बोलते हैं, डूभी। क्या बोलते हैं, डूभी। छुरा। छुरा का क्या हो जाएगा, छुरी, है ना। टांगा। टांगा का क्या हो जाएगा, टेंगली। क्या हो जाएगा, टेंगली। बैसला। बैसला का क्या हो जाएगा, बैसली। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे जो हिंदी भाषी होंगे, अचानक से जब नागपुरी लिए होंगे, हिंदी का कोर्स बहुत भारी है इसलिए बहुत कोई हिंदी नहीं लिया, नागपुरी लिया, उनको बता दें इसका मतलब क्या होता है। क्या है कि पूरा कोर्स में हम सब चीज़ का अर्थ बताएं, पूरा कोर्स में नागपुरी सचिवालय का एक एक अक्षर का हम अर्थ बताएं। 3 लाइन को मिला के हम नहीं पढ़ाए, वैसा नहीं पढ़ाए जो आप यूट्यूब में देखते होंगे किसी का वीडियो की 3 लाइन में मिला के पढ़ा दिया। मेरा एक भी नहीं है, एक अक्षर हम पार नहीं किया बिना अर्थ बताए। ध्यान दीजिएगा। डूभा। डूभा मतलब होता है कटोरा, और डूभी मतलब होता है कटोरी। क्या हुआ, अगर हिंदी में जाइएगा तो कटोरा का क्या हो जाएगा, कटोरी। आगे छुरा। छुरा मतलब होता है बड़ा वाला, नहीं जिसको मुंबई वाला पिक्चर में, जो बॉलीवुड पिक्चर में मैं तेरे को मार दूंगा सारे पैसे रख दे, है ना, बोलता है, तो बड़ा वाला छुरा निकलता है। छुरी जिससे आप सब्जी काटते हैं, छुरा से आदमी काटते हैं। समझ में आया,
कोई दिक्कत? खसी बकरा भी कटाता है, आदमी की तरफ मत देखो। टांगा मतलब होता है बाबू जिसको वीर बुधु भगत अपना हाथ में लेके घूमते थे। एकमात्र योद्धा जो हाथ में क्या लेके घूमते थे? टांगा। टांगा मतलब होता है लकड़ी को फाड़ने वाला कुल्हाड़ी, लकड़ी को फाड़ने वाला कुल्हाड़ी। और टंगली मतलब होता है उसका छोटा वाला। देखिए जो टांगा होता है ना तो उससे हम लोग बड़का बड़का कचरा को फाड़ते हैं, और जो टंगली होता है ना उससे हम लोग दतवन काटते हैं, करंज का दतवन, सखुआ का दतवन, या छोटा छोटा डाली काटते हैं। बैसला, बैसला का मतलब होता है फर्नीचर दुकान में जब जाइएगा तो लकड़ी को घिसने के लिए आजकल ऐसे आया है, लकड़ी ऐसे रखा, कोई ऐसे ऐसे धक्का मार के छिल रहा है। पहले आता था ऐसे कुदाल टाइप का रहता था, यहाँ पर लगा हुआ रहता था, यहाँ पर धार रहता था, धार रहता था, उसको हम लोग बोलते थे बैसला। तो बैसला का क्या हो गया? बैसली। दूसरा लिखा हुआ भैया प्रेम दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? प्रेम दिखाने के लिए। प्रेम दिखाने के लिए क्या है? बेटा का बोले, ए बेटा इधर सुनो तो, प्रेम भजल का नहीं, ए बेटवा इधर आओ, रे बेटवा इधर आओ, आओ गला लग जाओ। बेटवा किसके लिए प्रयोग किया? प्रेम दिखाने के लिए। जैसे बेटी, बेटी बोले बेटी पापा हैं नहीं, तो अगर प्रेम से बोलेंगे तो गाल को ऐसे छुए, बोले बिटिया पापा को जाओ ना बुला लेना बेटा, बोले तो ये क्या हुआ? प्रेम का भाव बताने के लिए। दूसरा बहू, बहू बोलते बहू सुनिए ना, इस सामान को ला दीजिए, ए बोहरिया इधर लेकर आइए। आप देखे होंगे पिक्चर नदिया के पार जिसमें बोहरिया बोलता है बहू को, देखे है ना? तो बोहरिया प्रेम जताने के लिए बोला जाता है। बात समझ में आया? नदिया के पार देखे कि नहीं देखे? अच्छा पिक्चर है ना। या अगला है आपका अनादर करने के लिए। अनादर करने के लिए जैसे नाम है निशा। क्या नाम है? निशा। अरे निस्वा इधर सुनो तो। अब देखिएगा आपको लगेगा हिंदी में निशा नहीं है, ये नागपुरी में निशा है। हमको पता है तालब श लगता है, लेकिन नागपुरी में तालब श नहीं होता है, धन श होता है। आपको आप बाकी लोग का वीडियो देख लीजिएगा, उनार्थक को इसने लिखल है जी, उनार्थक हम बता दे रहे हैं, ऐसे नहीं लिखाएगा। कैसे लिखाएगा? उनारथक। नौरंगी जी का किताब पढ़िएगा तब ना, नौरंगी जी का किताब ना पढ़ाया है ना पढ़ा है, कोई पढ़ेबे नहीं किया। जब पढ़ेबे नहीं किया तो कहाँ से पता चलेगा? उनका किताब पढ़िए, बहुत अच्छा विश्लेषण किए हैं। हम ऐसे ही उनका दीवाना नहीं है। आगे नाटा, नाटा को क्या बोले? रे नटरा, क्या बोले? नटरा। मोटा, मोटा को क्या बोले? मोटका। कुत्ता को क्या बोले? कुतवा, है ना, है ना। तो ये हुआ अनादर करने के लिए, और उनार्थक शब्द यहीं पर आपका समाप्त हो गया। अब बहुत सारा शब्द है जो हम लिए हुए हैं, जैसे जूता को क्या बोलेंगे? जूती। मूसा को क्या बोलेंगे? चुटिया। मूसा मतलब होता है बड़ा वाला चूहा, और चुटिया मतलब होता है मूसा वाला जो होता है ना, वो आपको मोटा मोटा मिलेगा, घर में मिलेगा। और चुटिया जो होता है वो घर में मिलेगा, छोटा साइज में होगा। एगो होता है गोड़ो, नागपुरी में हम लोग उसको गोड़ो बोलते हैं, खेत में मिलता है, धान चोरी करके रखता है, उसका मोछ होता है, उसका मोछ होता है। एगो होता है, अगला है आपका क्या? पहाड़। तो पहाड़ का क्या होगा? पहाड़ी। क्या होगा? पहाड़ी। सांप का क्या होगा? सपौला, है ना। हथौड़ा का क्या होगा? हथौड़ी। सुआ का सुई, थारा का थरिया, घर का घरौंदा, तसला का तसली, अंगना का अंगनय, काठ का काठी, कोठा का कोठरी, कन का कनकी, कंगन का कंगनी, फोड़ा का फुंसी, बेटा बेटी का बिटिया, घर का घरौंदा, और पीड़ा का पीढ़ा। क्लियर है? यही है उनार्थक शब्द जिसके लिए आप हल्ला मचाए हुए तो कुछ नहीं है, एग्जाम में आराम से बन जाएगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, सारे कोर्सेज का ऐप है, उसमें है सारा कुछ, आप उसको देखिएगा, आपको पूरा मजा आएगा, है ना। इसी के साथ वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद।